सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्दीम के दीवानों, इब्ने उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब से मैंने 7 मरतबा कम बेशे वाक़या सुना। वाक़या क्या है? मेरे करीम आका गैब दा नबी इरशाद फरमाते हैं कि किफल बनी इसराइल में एक शख्स था और ये इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा मुजरिम था कि इसकी आदत थी हर जुर्म करता था। हदीस पाक का मफहूम था हर जुर्म, और इसके बड़े जुर्म का शौक ये था कि उसके बिस्तर पे हर रात कोई नई लड़की चाहिए थी। वो ज़िना का इतना दिलदादा और आदी था। अल्लाह अकबर। एक दिन किफल निकला अपने शिकार को ढूंढने के लिए। याद रखना, हर गुनाह तबाहकुन है, लेकिन ज़िना इतना बदतरीन है कि उसकी नहूसत नस्लों तक बाकी रहती है। उसकी नहूसत, ज़िना की नहूसत नस्लों तक बाकी रहती है। अल्लाह हर मुसलमान को इस बुराई से बचाए। लोगों के पास थोड़ी सी दौलत आती है तो लोग ज़िना के अड्डों की तरफ जाते हैं। अल्लाह सबके हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह देना जानता है तो छीनना भी जानता है, इसलिए उद्मात नहीं करना, अपनी तबीयत पर जो है वो गुरूर नहीं करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुफिया तदबीर से डरना। क्योंकि चाहे तो फिर वो किसी को दौलत के बल पे गुरूर करने वाले को जमीन में भी धसा देता है, किसी को लंगड़े मच्छर से भी मरवा देता है, किसी को दरिया में भी डुबा देता है। उसकी खुफिया तदबीर बड़ी शान वाली है। इसलिए दौलत पे कभी तकब्बुर नहीं करना, कभी दौलत आए तो गलत कदम नहीं उठाना। किफल के पास दौलत बहुत थी, माल बहुत था, वो अपना शिकार ढूंढने के लिए निकला। उसने क्या मंजर देखा? मंजर ये था कि एक लड़की खूबसूरत मोहल्ले के सारे लोगों के पास रुक रुक कर कुछ कर्जा मांग रही थी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। किसी ने मदद नहीं की। किफल ने देखा, समझ गया कि शिकार मेरे हाथ आ रहा है। जैसे लड़ी भाई पूछा क्या बात है? लड़की ने कहा कर्ज की जरूरत है चंद सिक्कों की। उसने चंद सिक्के कहा, इसने पूरी झोली भर दी। इसने पूरी झोली भर दी। जब झोली भर दी, कहते हैं कि इंसान एहसान का बंदा होता है, जो जिस पे एहसान करता है। तवज्जो, ध्यान देना, गौर करना। अगर दिल में वाकई उम्मत का और बेटियों का दर्द है तो एक पैगाम देना चाहता हूं। वो लड़की ने एहसान की निगाहें उठाकर देखी। किफल ने कहा कोई एहसान नहीं तुझ पे, तेरी झोली भर दी, तेरी जरूरत पूरी कर दी, कुछ नहीं चाहता तुझसे, एक चीज चाहता हूं। क्या? मेरे घर चलकर थोड़ी देर मुझसे बातें कर ले, बस, और कुछ नहीं चाहता। लड़की चलने के लिए तैयार हो गई। आज हमारे बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े रहनुमा ये कह रहे हैं कि हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही है। उस पे तकरीरें हो रही है, आर्टिकल लिखे जा रहे, यूट्यूब पे सब सीख रहे हैं। मैं कहता हूं कोई यूं ही नहीं भागती, उनकी मजबूरियां भी तो हल करो। भागने वालियों को शौक नहीं है भागने का। मुस्लिम बेटियों पर यूट्यूब पे बैठ करके भौंक रहे हो कि भाग रही है। क्यों भाग रही है, इसमें क्यों गौर नहीं करते? उनकी शादियों के लिए उनके माँ बाप के पास जहेज नहीं है। कब तक कि वो सब्र करेगी? इसलिए मजबूरन उसको कदम उठाना पड़ रहा है भागने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहां तो दूल्हा नहीं आता बल्कि भिखारी आता है। ये जहेज चाहिए, ये बाइक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके माँ बाप के पास नहीं। दूसरी चीज, घरों के अंदर बेटियों को वो प्यार नहीं दिया जा रहा है जिस प्यार के वो हकदार है। तो जब घर में प्यार नहीं मिलेगा तो वो किसी और प्यार के चक्कर में पड़ेगी, हालांकि वो प्यार नहीं है, वो धोखा है। हमारा हाल ये है कि कब्रों पर 1-1 लाख रुपए की चादर चढ़ रही है और पड़ोस में जो घरों में बेटियां बैठी हुई है फटे हुए दुपट्टे पहनकर, उनकी शादियों की फिक्र हमें नहीं है। हम तो अपना कमा के अपना ही गंवाना चाहते हैं, हमें कौम की फिक्र कब है? लेकिन मुसलमानों याद रखो, मुसलमान सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं हुआ, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ। अगर अपने लिए पैदा होता मुसलमान तो फिर जानवर में और इंसान में फर्क क्या है? खुद कमाया, खुद खाया, सो गया, बच्चे पैदा करके मर गया। तो ये काम तो जानवर भी करता है, ये काम तो कुत्ते भी करते, ये काम तो बिल्लियां भी करती है। फिर हम कुत्ते और बिल्ली से कौन से आगे बढ़ गए? अशरफुल मखलूकात होने का क्या हक अदा किया? तो याद रखो, बहुत प्यारी सी बात याद आई। एक मर्तबा एक बुजुर्ग ने इब्राहिम इब्ने अदम से पूछा था शुक्र क्या है और सब्र क्या है।
ابراہیم ابن ادم نے کہا تھا کہ آپ اس میں موقف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا نہ ملے تو صبر کریں، مل جائے تو شکر کریں۔ فرمایا یہ تو ہمارے بلک کے کتے بھی کرتے ہیں کہ روٹی نہیں ملتی تو صبر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور روٹی مل جاتی تو دو ملا کر کے شکر کرتے ہیں۔ یہ تو بلک کے کتے بھی کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر اور مل جائے تو شکر۔ فرمایا سنو مومن کی شان یہ ہے نہ ملے تو صبر کرے اور مل جائے تو اللہ کے بندوں کو دے کر شکر۔ یہ اہل اللہ کی شان ہے۔ خود کما کے خود کھانا یہ جانوروں کی صفت ہے، خود کما کر اوروں کو پالنا، اوروں کے کام آنا، اوروں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے رسول جتنا کماتے تھے وہ سب یتیم اور بیواؤں پہ خرچ کر دیتے۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، ماں خدیجہ نے یہی تو بات کہی تھی۔ لیکن آج خرچ کون کس؟ آج تو لوگ ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے، پڑوسیوں پہ کیا کریں گے؟ 5000 کی جنس خرید سکتے ہیں، 500 روپے ماں باپ کو نہیں دے سکتے۔ کہاں ہے مسلمان؟ اسلام کیا تھا اور تم کہاں پہنچ گئے؟ اور پھر کہتے ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر مسلم بیٹیوں کی ضرورت پر مسلمان توجہ دیں، ہماری بیٹیاں اتنی نادان نہیں ہے کہ وہ بھاگے۔ اور آج بھی بہت غربت کے بعد بھی بیٹیاں آبرو سنبھال کر کے بیٹھی ہے۔ چند ایک کے چلے جانے سے ساری بیٹیوں پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ چند گئی اور ساری بیٹیوں کو مشکوک کر دیا تم نے، یہ کہہ کر سوشل میڈیا پہ کہ بھاگ رہی ہے۔ واللہ اگر 100 میں سے ایک گئی ہے، بلکہ 100 میں سے ایک نہیں، ہزاروں میں سے ایک گئی ہے، تو وہ کامل مسلمان۔ وہ تو سیریل اور فلموں کو دیکھ کر کے پلی تھی، اس کو تو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، اس کو تو کلمے کا ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا تھا، اس کو تو استنجا اور غسل بھی نہیں آتا تھا، وہ بھاگی تو ساری بیٹیوں پہ تم نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، مسلمان بیٹیوں کی طرح باحیا آج کسی کی بیٹی نہیں ہے۔ الحمدللہ آج 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ہمارے گھروں میں ایسی بیٹیاں بھی موجود ہیں کہ اللہ اکبر، جن کا چہرہ ان کے دیوروں نے تک نہیں دیکھا ہے۔ اب بھی ہماری سماج میں ایسی بیٹیاں موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر غیر دانشمندانہ اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے سوچ لیا کرو، اپنی شہرت کے لیے مسلم بیٹیوں کو بدنام کر رہے ہو۔ واللہ میری قوم کی بیٹیوں میں اتنی عظیم بیٹیاں ہیں کہ اوروں کے یہاں مرد بھی ایسے پیدا نہیں ہوتے جیسے مسلمانوں کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہاں ہمارے نبی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ رقیہ زکیہ تقیہ نقیہ عالمہ غیر معلم مختومہ کائنات ملکہ فردوس بری حسنین کی مادر علی کی بیوی خاتم النبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس باحیا خاتون کا نام ہے جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیریل دکھا کر بیٹی کو، سیریل دکھا کے بیٹی کو پالنے والوں، تمہاری بیٹیاں بھاگے گی۔ اور اگر فاطمہ الزہرا کا کردار پڑھا کر بیٹی پالو گے تو وہ بیٹی ایسی بیٹی بنے گی کہ اس کے سر کے دوپٹے کو کبھی نامحرم مرد نہیں دے سکے گا۔ غلطی مت کرو۔ ہمارے یہاں کی بیٹیوں میں نفیسہ مصری ہے، رابعہ بصری ہے، اماں عائشہ صدیقہ میرے صدیق کی بیٹی ہے، اماں حفصہ میرے فاروق اعظم کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے ان لوگوں کی، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ بات اختتام کو لے جا رہا تھا لیکن بات نکل آئی۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ بات بڑھ ہی جاتی ہے لیکن ختم ہو جاتی ہے، بس اب بھی ختم ہوتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کفل نے اس پہ احسان کیا، اپنی بیٹیوں پہ خود ہی اتنی ضرورت کا احسان کر دو، اتنی ضرورتیں پوری کر دو کہ وہ کس کا احسان نہ اٹھائے۔ کفل نے احسان کیا، اکا چل میرے گھر چل کے تھوڑی باتیں کر لے۔ لڑکی چل پڑی، جب لڑکی چل پڑی
किफल उसने दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दिए और बंद करने के बाद धीरे धीरे खिसकने लगा। लड़की कांपने लगी, उठ के खड़ी हो गई, कहा कि सारे दरवाजे खिड़कियां बंद है, किससे डर रही है? मोहल्ले में तेरी किसी ने मदद नहीं की है। उस लड़की ने कहा किसी से डर नहीं लगता, लेकिन किफल तुझे और मुझे अल्लाह देख रहा है। इससे पहले तूने ये जराइम किए हैं, आज तक गरीब होने के बाद मैंने ये गुनाह नहीं किया है। क़यामत में अल्लाह पूछेगा कि तूने किफल के साथ ज़िना क्यों किया था, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं अल्लाह से डर रही हूं कि जवाब क्या दूंगी? किफल के दिल पे बात असर करने लगी। किफल ने कहा जल्दी बाहर निकल, ये पैसे भी तेरे, ये माल भी तेरा, तू जल्दी से चली जा। और आज के बाद जब तू गरीबों के खुदा से इतना डरती है तो मुझे मालदारों के कितना डरना चाहिए। जा, आज के बाद किसी औरत पे नजर नहीं उठेगी। कुर्बान, इधर वो लड़की बाहर निकली, उधर मौत का फरिश्ता अंदर आ गया। यानी अगर किफल उस लड़की को नहीं बख्शता और जिना कर ही लेता तो बोलो किस हालत में उसको मौत आती। इसलिए गुनाह करने से पहले यह भी सोचना, अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो अल्लाह को जवाब क्या दे। कारों में गाने लगाकर नाचते कूदते सफर करते हो, ना सोचो अल्लाह न करे गाड़ी टकरा गई और मर गए उसी हालत में, तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। हजाम की कुर्सी पे बैठ के दाढ़ियां मुंडाते हो, उसी हालत में मौत आ गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। अल्लाह रहम करे मुसलमानों, अपने हाल पे रहम करो। हुआ क्या, इधर मौत का फरिश्ता आया, उसने किफल की रूह बाहर जिस्म से निकाल ली। जंगल की आग की तरह पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में हवा फैल गई। किफल मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। किफल को मौत आ गई, मौत आ गई, मौत आ गई। मोहल्ले के जो जाहिदान खुश्क थे, जो अपने आप को बड़ा पारसा समझते थे, वो कहने लगे बड़ा पापी था, रोजाना हर अलग अलग लड़कियों से ज़िना करता था, बहुत बड़ा जो है वो झूठा था, बहुत बड़ा पापी था, गुनहगार था, मक्कार था। मरने के बाद पता नहीं सूरत का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन कुछ अल्लाह वालों ने कहा छोड़ो यार, कैसा भी था लेकिन था तो मुसलमान, उसके जनाजे में तो हमें जाना ही है, चलो उसके जनाजे में चलते हैं। जब आए तो लोगों ने क्या देखा, उसके घर की चौखट पर नूर के कलम से लिखा था इन्नल्लाह ताला क़द गफ़र लिल किफ़ल। अल्लाह इरशाद फरमाता है नूर के कलम से लिखा है। उसका मफ़हूम अर्ज कर दूं कि किफ़ल ने अल्लाह के डर से एक गुनाह छोड़ दिया था, उसके सदक़े में अल्लाह ने उसके गुनाहों की, सारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दी। एक गुनाह अल्लाह के डर से छोड़ा, अल्लाह ने सारे जराइम को माफ करके यूं फरमाया इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल, कि अल्लाह तबारक व तआला ने किफ़ल की मग़फ़िरत फरमा दी। आओ हम कभी जिंदगी में ये सोच के अल्लाह देख रहा है, गुनाह छोड़ दे, अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे।